माँ की ममता तो अनमोल है। रात के 2 बजे बेटे का फोन बजा तो बेटे ने नींद से उठकर फोन देखा तो पाया कि उसकी माँ का कॉल आ रहा था। बेटे ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो माँ ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तो बेटे ने खींचकर कहा, सुबह फोन नहीं कर सकती थी क्या? मेरी नींद खराब कर दी। इतना सुनते ही माँ जो दिन भर से खुश थी और रात के 2 बजे तक नहीं सोई थी, वह बिल्कुल उदास होकर बैठ गई। पति को इस बात का एहसास हो चुका था तो पिता ने बेटे के पास फोन किया। बेटे ने कॉल रिसीव किया मगर इस बार वह गुस्सा नहीं हुआ और पिता से बात कर कहा, पापा मैं आपसे सुबह बात करता हूँ, अब आप भी सो जाइए। मगर पिता ने गुस्से से बेटे को डांटते हुए कहा, आज तुझे तेरी नींद की चिंता हो रही है। आज से 30 साल पहले तेरी माँ ने कितना कुछ सह कर तुझे पैदा किया था, इसका पता है क्या तुझे? डॉक्टर ने तेरी माँ को ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। साथ ही डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि बच्चे को बचाने में माँ की मौत भी हो सकती है और यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मगर फिर भी तेरी माँ खुद की चिंता न करते हुए सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक उस असहनीय पीड़ा को सहन करती रही और तेरे जन्म होने के साथ ही वह उस तमाम पीड़ा को भूलकर बहुत खुश थी। और उसके बाद से लेकर आज तक तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्मदिन वाली तारीख को हर साल मुझे भी रात को 2 बजे तक जगा कर रखती है और आज तुम अपनी नींद का हिसाब बता रहे हो। अगर हमारे फ़ोन करने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तुझे तो आज के बाद हमारा फ़ोन नहीं आएगा। इतना कहकर पिता ने फ़ोन रख दिया। अब बेटे को अपने कहे शब्दों पर पछतावा होने लगा था और वह रात भर सो भी नहीं पाया था। सुबह जल्दी ही उठकर वह अपने घर आया और आते ही उसने अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी तो माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, और अपने पति से कहा कि देखो हमारा बेटा आ गया, और प्यार से अपने बेटे को निहारती रही। यह देख बेटे की आंखें भी सजल हो गई थी और जब पिता के सामने बेटा पहुंचा तो पिता के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। तो पिता ने कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुमसे कोई मतलब है, और तू जितना अपनी माँ का ख्याल रख सकता है उससे अधिक मैं उसका ख्याल रखता हूँ, और आज के बाद तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही बेटा रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तो बेटे को रोता देखकर माँ से रहा नहीं गया और अपने पति से कहा, यह मेरा ही नहीं आपका भी बेटा है और आप मेरे बेटे को इस तरह से मत कहो, यह आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। इतना कहकर बेटे के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अभी तो यह बच्चा है, इससे गलती हो गई, और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की ममता तो अनमोल है, वह अपने बच्चों की हर गलती पर बहुत जल्दी माफ़ कर देती है। साथ ही पिता का थोड़ा सख्त होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता सख्त नहीं हो तो बच्चे सिर पर बैठ जाते हैं। यही थी आज की कहानी। माँ की ममता तो अनमोल है। कहानी से सीख मिलती है कि हम चाहे उम्र में कितने ही बड़े या फिर किसी भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, मगर अपने माता पिता और उनकी भावनाओं का सम्मान जरूर करें, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को आपसे प्यार, अपनापन और आपके वक्त की दरकार होती है। साथ ही इस दुनिया में माँ की ममता सच में अनमोल होती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।